मायावती के बाद अब सतीश चंद्र मिश्रा का आरोप। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का सार्वजनिक बयान। मायावती के फोन नहीं ले रहे थे अखिलेश। लगातार देखिए अब इसको लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे अखिलेश। सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से देखिए ये कहा गया है। सतीश मिश्र ने लिखित बयान जारी किया है। फिर भी बहन जी ने फोन किया था। बहन जी ने बड़े होने के नाते सपा प्रमुख को फोन किया। सपा प्रमुख को फोन करके हौसला देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अखिलेश ने फोन नहीं उठाया। तो इस परिणाम का ये रहा कि बीएसपी को गठबंधन तोड़ना पड़ा। सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से देखिए ये कहा गया है। मायावती ने अपने बुकलेट में जारी कर कहा था कि 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, गठबंधन टूटने की वजह उन्होंने बताई कि अखिलेश यादव ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ये गठबंधन टूटा। और अब इसको लेकर देखिए सियासत बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मायावती के बाद लगातार देखिए वो फोन भी कर रही थी, लेकिन उनका फोन अखिलेश यादव ने नहीं उठाया। तो बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से देखिए ये बयान दिया गया है। तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं सभी को ये अवगत कराना चाहता हूं कि 2019 के लोकसभा आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन टूटने की वजह सपा मुखिया खुद है, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पार्टी द्वारा जारी की गई पुस्तक में लिखा है। तो देखिए एक बार फिर से इसी को लेकर एक बार फिर से बीएसपी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। माननीय बहन जी के पूर्व मेरे द्वारा फोन करने पर सपा प्रमुख फोन पर नहीं आए, फिर पार्टी कार्यालय से फोन गया और तब फिर भी फोन पर सपा प्रमुख से बात नहीं कराई गई। आगे वो लिखते हैं कि फिर भी आदरणीय बहन जी ने बड़े होने के नाते सपा प्रमुख को फोन करके हौसला देने की कोशिश की थी, लेकिन वो फोन पर नहीं आए और इस सब का परिणाम ये रहा कि बीएसपी को गठबंधन तोड़ना पड़ा। तो देखिए बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर से उन्होंने वही बात कही है। 2019 में जिस तरीके से सपा और बसपा का गठबंधन टूटा, बुकलेट में जारी किया गया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोन नहीं उठाया था। और अब इसी को लेकर देखिए बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने भी वही बातें लिखी हैं जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीएसपी की तरफ से। तो देखिए कल और देखिए इस पूरे मामले को लेकर और इसी को लेकर देखिए लगातार अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो सियासत बढ़ती गई और लोगों ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। तो देखिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी की बात की जाए 2019 में गठबंधन टूटने की वजह बताई गई, जिसको लेकर सियासत बढ़ती गई। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कल इसका जवाब दिया था। और अब देखिए बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बुकलेट में जारी की गई बात फिर उन्होंने दोहराई है। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए। सिमाब देखिए लगातार अब इसको लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से बीएसपी की तरफ से कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोन नहीं उठाया था, जिसकी वजह से गठबंधन टूटा। देखिए ये मुद्दा कल से चल रहा है जब मायावती की जो बुकलेट वो मीडिया के हाथ लगी और मीडिया में उस बात को प्रचारित किया गया और जिसमें बुकलेट में उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव फ़ोन नहीं उठाते थे इसलिए उनको गठबंधन तोड़ना पड़ा और इसके बाद तब सियासत जो है वो तेज़ हुई। कुल मिलाकर
इस पूरे मामले में ये कहा जा सकता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और क्यों गठबंधन टूटा, क्या मजबूरियां रही हैं, ये तो दोनों नेता ही बेहतर जान सकते हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। मायावती की बुकलेट में उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, कि अखिलेश यादव ने फ़ोन नहीं उठाया और इसलिए गठबंधन तोड़ना पड़ा। हालांकि जो अखिलेश यादव का कल का बयान आया है वो जग जाहिर है, उसमें साफ तौर पर वो कहा कि हम लोग आजमगढ़ के एक मंच पे थे, उसमें समाजवादी पार्टी की लीडरशिप भी मौजूद थी और बहुजन समाज पार्टी की भी लीडरशिप मौजूद थी। वहीं पता चलता है अखिलेश यादव को कि टीवी पे खबरें चल रही हैं कि मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने ये सब बातें अपने मुंह से बताई और कहीं किसी को नहीं मालूम था और हम लोग सब लोग मंच पे एक साथ बैठे हुए थे। कुल मिलाकर सच्चाई क्या है ये तो बड़े नेता जानते हैं, लेकिन राजनीति में समय समय पर जो है वो कौन सी चीज़ों का कहाँ पर उपयोग करना है ये बेहद अहम होता है। 19 में गठबंधन टूटा, उसके बाद 19 के बाद 22 का भी चुनाव हुआ। 22 के चुनाव में गठबंधन नहीं रहा, मायावती की एक भी सीट नहीं आई। अखिलेश यादव 125 सीट तकरीबन जीते और उसके बाद फिर और भी चुनाव हुए। 24 का चुनाव हुआ, 24 के चुनाव के भी नतीजे अखिलेश यादव के पक्ष में आए, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए। मायावती को 0 सीटें हाथ लगी। अब सांप को कब लत्ता बनाया जाए और लत्ते को कब सांप बनाया जाए ये राजनीतिक लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अब कोई लत्ता है तो उसको सांप बनाकर कैसे जनता के सामने प्रस्तुत करना है, कौन सा मुद्दा सकारात्मक हो सकता है, कौन सा मुद्दा नकारात्मक हो सकता है। तो मायावती ने जो अपना जनाधार खोया हुआ है उसको लेकर ये बुकलेट में लिखा। बहरहाल उस बात की पुष्टि सतीश चंद्र मिश्रा ने की और जाहिर है कि वो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, महासचिव हैं और मायावती को की बात में जो है वो सपोर्ट करना, हाँ में हाँ मिलाना और साथ ही साथ उस बात की पुष्टि करना ये उनका नैतिक दायित्व भी है। और हो भी सकता है कि ये बातें उनके साथ हुई हो कि अखिलेश यादव ने उनका भी फ़ोन ना उठाया हो। तो इस बात को उन्होंने कल खबरें चलने के बाद आज ट्वीट के जरिए जाहिर किया सतीश चंद्र मिश्रा ने, और उसको लेकर फिर एक बार जो है वो बवाल मचा हुआ है और तमाम राजनीतिक दल उस चीज़ को लेकर जो है वो बात कर रहे हैं। हौसला देने की बात उन्होंने कही सतीश चंद्र मिश्रा ने कि मायावती जी हौसला देना चाहती थी अखिलेश यादव को फ़ोन करके, क्योंकि बसपा की 10 सीटें आई थी और इनकी 5 सीटें आई थी तो उनका हौसला कमज़ोर हो गया था। तो हौसला देने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन वो हौसला लेना ही नहीं चाह रहे थे, फ़ोन ही नहीं उठाया। अब बहरहाल अपनी अपनी बातों को लोग रखना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गठबंधन टूटा है मायावती की तरफ से और वोटों का बिखराव हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव फायदे में रहे हैं गठबंधन टूटने के बाद भी। 22 के चुनाव में फायदे में रहे, 47 से 125 हो गए, बहुजन समाज पार्टी एक सीट पे महज समेट कर रह गई। उसके बाद 24 में अखिलेश यादव 37 सीट पर पहुंच गए, मायावती की 0 सीटें आ गई। तो राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं ये नफा जी सीमा, हम आपको रोकना चाहेंगे। सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए एक बार फिर से बड़े आरोप लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोन नहीं उठाया था, सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से ये कहा गया है। देखिए, जब आदरणीय बहन जी ने इस बात का आरोप लगा दिया तो उनके महासचिव हों, उनके मंत्री हों, उनके सचिव हों, वो तो सब वही भाषा बोलेंगे, वही बात बोलेंगे। बात यहाँ पे महत्वपूर्ण ये नहीं। मैं सीमाप जी को भी सुन रहा था, उन्होंने कितनी सही बात बताई कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद नुकसान बसपा का हुआ, फायदा समाजवादी पार्टी का हुआ। ये कोई यूं ही नहीं हो गया कि किसी को सपना आ गया और समाजवादी पार्टी का फायदा हो गया। ये हकीकत हुई। हकीकत ये हुई कि जिस राजनीतिक दल को हमने 0 से 10 तक पहुंचाया, उस राजनीतिक दल ने हमारा साथ बीच मजदार में हमको छोड़ दिया। तो जनता ने कहा कि वो तो डूब गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, आपने सदन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव भेजे, सांसद भेजे जो हमारे हक की बात करेंगे। लेकिन उस बात के बावजूद भी समाजवादी पार्टी पे मायावती जी के कैडर वोट ने भरोसा दिलाया और ये भरोसा हमेशा बना रहेगा। बसपा के लिए सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहूंगा और बहन जी से भी एक ही अनुरोध करना चाहूंगा, आप बीजेपी के खिलाफ लड़िए, आपका दल बहुत मजबूत होगा।
अगर समाजवादियों से लड़ने की सोचेंगे तो बीजेपी को आप मजबूत करने के लिए काम करेंगे, इसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं हो। जी ठीक है, और यही सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। विश्वनाथ पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है बसपा के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए मनोज यादव जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपको देखिए, ये आरोप नहीं है। मान्या बहन जी ने 19 के चुनाव के लोकसभा के बाद में दिल्ली केंद्रीय कार्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार लोगों की एक बैठक बहन जी ने बुलाया था, और उस बैठक में बहन जी ने कहा कि जो अभी रिजल्ट चुनाव का आया है इसमें बीएसपी तो 10 सीट जीती है लेकिन समाजवादी 5 जीती है। इसके लिए मैं बड़े होने के नाते मान्या बहन जी ने माननीय अखिलेश यादव जी को फोन लगा करके उनको एक चीज ये आश्वस्त करना चाह रही थी कि चुनाव में तो ये होता रहता है, आगे हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। थोड़ा उनको बहन जी एक तो फोन करके संतुष्ट करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। ये बहन जी ने खुद बताया था हम लोगों को उस चुनाव की मीटिंग के बाद में ही। ये कोई आरोप नहीं है, ये बहन जी ने खुद बताया था। और उसके बाद फिर बहन जी ने जब उनका फोन नहीं उठा तो बहन ने कहा अगर ये गठबंधन के बाद हमारा फोन नहीं उठा रहे थे, इसे गठबंधन को लगातार चला, इसे मतलब क्या होगा? रिजल्ट तो जो आना था वो आ गया, इसके बाद हम लोगों को उस पर विचार करना चाहिए, बात करना चाहिए। ये बहन जी ने हम लोगों को खुद बताने का काम किया था उसको। जी मनोज जी देखिए, कह रहे हैं कि उन्होंने बताने का काम किया था, पूरी कोशिश थी कि ये गठबंधन रहे, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जब वो गठबंधन टूटा उस समय वो आजमगढ़ में थे। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी बात छुपाने के लिए अब कुछ भी कहा जा सकता है। देखिए, जिस तरीके से अगर ये आरोप लगाए जाएंगे तो मैं एक ही उदाहरण दूंगा, उससे बात की पुष्टि हो जाएगी। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, बहन जी ने गठबंधन तोड़ते वक्त एक आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कैडर वोट ने उनको वोट नहीं दी, तो आप आजमगढ़ की लालगंज सीट कैसे जीत गए? आप जौनपुर कैसे जीत गए? आप और भी जो पूर्वांचल से लेके और इस एरियाज में आपने चुनाव जीते वो कैसे जीत गए? वहां पे किस जाति की सबसे ज्यादा बहुलता है? क्या समाजवादी पार्टी के कैडर वोट ने आपको वोट दिया? नहीं दिया। हम अपने जहां पे कैडर वोट हमारे ज्यादा थे वहां पे बहन जी का वोट हमें नहीं मिला, ये बात बिल्कुल सर्वविदित है। वो फिर चाहे उदाहरण कन्नौज का ले लीजिए, चाहे उदाहरण आप बदायूं का ले लीजिए, चाहे जिस क्षेत्र का ले लीजिए, वहां हमें वोट नहीं मिला, जिसके कारण से हमको हार का सामना करना पड़ा। तो बात तो तब भी गलत कही थी बहन जी ने, और बात अब भी गलत कह रही है। अगर सही बात होती तो समाजवादियों को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी हम एक बात कहना चाहेंगे, बहन जी का सम्मान समाजवादी पार्टी करती थी, है और करती रहेगी। ये राजनीतिक लड़ाई है, चलती रहेगी। हम चाहेंगे कि वो खड़ी हो, मजबूती से लड़ें और उत्तर प्रदेश में अपना एक छत्र समाजवादी पार्टी की तरह भी उनकी साख बनी रहे। इसके लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ कल भी थी, मनोज जी। लेकिन देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा भी यही बात कह रहे कि उन्होंने खुद फोन किया था, तब भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला था। ये बड़े अनर्गल और बड़े छोटे से आरोप लगा के सतीश चंद्र मिश्रा जी बहन जी की बात की पुष्टि करने का प्रयास कर रहे हैं। बात ये नहीं है, बड़ा मुद्दा ये नहीं है। आप जनता की लड़ाई लड़िए। अगर हम कह रहे हैं आपको लगता है फोन नहीं उठाया गया था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी तो आरोप आ गया कि उन्होंने भी कहा कि हमारा फोन नहीं उठाया गया। ये बात बड़ी नहीं है, मुद्दा बड़ा नहीं है। आज अगर आप ये चाहती हैं कि लड़ना, मैं तो कह रहा था 24 की लड़ाई बड़ी थी, बहन जी को क्या डर था? नहीं हमसे बात करती, कांग्रेस से बात कर लेती, नहीं कांग्रेस से बात कर लेती, नीतीश जी से बात कर लेती, किसी से तो बात कर लेती। वो तो तड़ से कह देती नहीं साहब मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। किस डर से आप ऐसा कह देती है? क्या डर है भाई? बीजेपी वालों का डर सिर्फ आप ही को है, और भी तो राजनीतिक दल है, और फिर तमाम लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चले गए। समाजवादी ठीक है विश्वनाथ पाल जी, आप मनोज यादव जी को सुन रहे हैं, वो कह रहे कि ये अनर्गल बातें, बेतुके आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर। नहीं, ये आरोप नहीं है। इसके लिए बहन जी ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, सैकड़ों लोगों के बीच में ये बात बहन जी ने कहा था। और ये भी बात सही है कि जो सीटें हमने जीती है वहां पर दलित और मुस्लिम की बाहुलता थी, पिछड़े समाज की बाहुलता थी, तब ये सीटें हम जीत के आए हैं। सब समाज का सहयोग रहा है। और इनकी सीटें जो इनकी गढ़ मानी जाती थी, अगर इनका बेस वोट इनके साथ खड़ा था तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पत्नी डिंपल यादव जी को भी चुनाव हारना पड़ा था। तो वहां तो यादव बाहुल एरिया था। अगर यादव मजबूती के साथ इनके साथ खड़ा होता, भारतीय जनता पार्टी सहयोग नहीं किया होता, तो सीट नहीं हारती। हम आपके सहारे रह गए। नहीं, बहुजन समाज का तो पूरा का पूरा वोट मिला है।
बहुजन मेरी समाज बात को कोर्ट सुन जहां लीजिएगा, बहन जी प्लीज, चाहती मैं है अनुरोध वहां करूंगा। करता है, और ये कोई गलत बयानबाजी नहीं है। बहन जी सारे कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात को कह के तब फिर बहन जी ने कहा था कि अब इस तरह की अगर बात नहीं हो पा रही तो इससे गठबंधन तक नहीं जाने की जरूरत है। हेलो जी ठीक है, चलिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन जी जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। लगातार देखिए बड़े अब आरोप लगाए जा रहे हैं बीएसपी की तरफ से, यही कहा जा रहा है एक बार फिर से कि अखिलेश यादव ने फोन नहीं उठाया था। जी नमस्कार। देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है, अपना खोया जनाधार पाने के लिए वो इस तरीके की नर्गल बातें कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि जब 2019 का चुनाव जब कंडक्ट हुआ था लोकसभा का, उसमें समाजवादियों ने एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी को इतनी सीटें दिलाने का काम किया था। और उसके तुरंत बाद जो है, जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी ने तत्काल जो है समीक्षा बैठक बुलाई। उन्होंने समीक्षा बैठक में अपने लोगों से कहा कि हमारा वोट तो सपा को ट्रांसफर हुआ, जो हकीकत नहीं था, जबकि बहुजन समाज का वोट, जो बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ था, जबकि समाजवादी पार्टी के लोग एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहे थे। और उन्होंने कहा कि आज से हमारा जो है वो इनके साथ गठबंधन खत्म होता है, भविष्य में मेरा कोई समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेगा। और उसके बाद देखिए, उसके बाद 2022 का चुनाव हुआ, क्या परिणाम आया? जो 10 सीट जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी थी वो मात्र 1 सीट पर सिमट करके रह गई। और जो वहाँ के बलिया के जो विधायक जी जीते हैं वो अपने दमखम पे जीते हैं, क्योंकि उनका अपना वहाँ पे लोकल जनाधार है, उस बहुजन समाज पार्टी का बीएसपी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये सही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी का, सुश्री मायावती जी का सम्मान करते हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग भी उनका सम्मान करते हैं। इस तरीके की कोई बात नहीं थी, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की बातें अब निकल करके क्यों आ रही हैं? उसके बाद देखिए, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। और चलिए